टेस्ला ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी डिफेक्टिव इन्वेंशन नहीं बनाई। एक केमिस्ट ने नींद में बेंजीन रिंग डिस्कवर की, एक डॉक्टर ने सपने में इंसुलिन का फॉर्मूला पाया जिसने मिलियंस की जान बचाई, और एक साइंटिस्ट एक रशियन कंसंट्रेशन कैंप से सिर्फ इमेजिनेशन की पावर से भाग गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये सब रियल साइंटिस्ट, रियल फैक्ट्स, रियल रिजल्ट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इन लोगों के पास कोई भी स्पेशल गिफ्ट नहीं था, इनका एक ही सीक्रेट था, सबकॉन्शियस माइंड। तो आज हम वही एक्सप्लोर करेंगे चैप्टर 12 में, हाउ साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी लिखते हैं, कई वैज्ञानिक अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की असली अहमियत को समझते हैं। एडिसन, मार्कनी, कैटरिंग, पोर्क्रे, आइंस्टाइन, इन सब ने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल किया था। रिसर्च ने प्रूव किया है कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कराने की एबिलिटी यही डिटरमाइन करती है कि एक साइंटिस्ट ग्रेटनेस तक पहुंच जाएगा या नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये साइंटिस्ट सिर्फ हार्डवर्क नहीं कर रहे थे, वो अपने ब्रेन का वो पार्ट यूज़ कर रहे थे जिसे हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। अब एक स्टोरी देखते हैं। ये एक पहली स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं, एक फेमस जर्मन केमिस्ट की, फ्रेडरिक। उन्होंने काफ़ी टाइम तक एक प्रॉब्लम पे काम किया, बेंजीन मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स को कैसे अरेंज किया जाए। वो थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉब्लम को अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दिया और रेस्ट करने चले गए। कुछ टाइम बाद जब वो लंदन में एक बस पकड़ने जा रहे थे, अचानक उनके मन में एक फ्लैश आया। एक सांप अपनी खुद की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है और एक पिनव्हील की तरह घूम रहा है, और बस इसी इमेज ने उन्हें आंसर दे दिया। एटम्स को सर्कुलर में अरेंजमेंट करना है, जो आज दुनिया में बेंजीन रिंग के नाम से जाना जाता है। ये डिस्कवरी आज भी मॉडर्न केमिस्ट्री का एक फाउंडेशन है। इससे लेसन क्या मिलता है, जब कॉन्शियस माइंड हारे, सबकॉन्शियस माइंड खेलता है। बस आप उसे प्रॉब्लम दे दो और ट्रस्ट करो, वो उस पर काम करेगा। अब बात करते हैं एक और जीनियस की, निकोला टेस्ला। वो एक ब्रिलियंट इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट थे। उनके इन्वेंशंस ने पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन उनका तरीका क्या था, जब भी उन्हें कोई इन्वेंशन का आइडिया आता, वो सीधा लेबोरेटरी में नहीं जाते थे। पहले वो उस आइडिया को अपनी इमेजिनेशन में बिल्ड करते थे। वो जानते थे कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उस इन्वेंशन के सारे मिसिंग पार्ट, मटेरियल, डिज़ाइन, मैकेनिज्म, सब कुछ उनके कॉन्शियस माइंड को कॉन्क्रीट फॉर्म में रिवील करेगा। एज रिजल्ट टेस्ला ने खुद कहा, हमेशा मेरा बनाया डिवाइस बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मैं सोचा। पिछले 20 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने काम ना किया हो। सोचो, वो पहले मेंटली परफेक्टली बना लेते थे, फिर फिजिकली एक एक्सेप्शन नहीं 20 साल में। लेसन, सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन की लैंग्वेज समझता है। जितना विविड इमेजिनेशन उतना परफेक्ट आउटपुट। अब एक ऐसी स्टोरी जो मिलियंस की लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। डॉक्टर फ्रेडरिक, एक ब्रिलियंट कैनेडियन फिजिशियन और सर्जन। लगभग 40 साल पहले डायबिटीज़ एक लावारिस बीमारी थी, कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं थी। डॉक्टर बेंटन ने बहुत टाइम एक्सपेरिमेंट किया, इंटरनेशनल लेक्चर्स पढ़े, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिली। एक रात कंप्लीटली एग्जॉस्ट होकर वो सो गए, और नींद में उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें बताया, डीजेनरेट पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ डॉग से रेसिड्यू एक्सट्रैक्ट करो। ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन इसी ने इंसुलिन की डिस्कवरी की नींव रखी। डॉक्टर बेंटन ने जाग के यही किया और दुनिया को इंसुलिन मिल गई। आज करोड़ों डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर बेंटन के सबकॉन्शियस माइंड के उस रात के सपने की वजह से जिंदा हैं। लेसन क्या है, आप कॉन्शियसली थक जाते हो तो सबकॉन्शियस कभी नहीं थकता। इसको अपना डॉक्टर, साइंटिस्ट और गाइड बनाओ। अब इस चैप्टर की सबसे पावरफुल स्टोरी, डॉक्टर लोथेक्स, रॉकेट सोसाइटी के मेंबर, एक आउटस्टैंडिंग रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। वो रशिया कोल माइन में प्रिजन ऑफ वॉर थे। उन्होंने भयानक कंडीशन देखी। उनकी आंखों के सामने लोगों को तड़प तड़प कर मारा जा रहा है। वहाँ जालिम गार्ड थे, अकड़ू अफसर थे और चालाकी से काम निकालने वाले कम्युनिस्ट अधिकारी थे। हर इंसान को 300 पाउंड कोल पर डे का कोटा पूरा करना था। नहीं किया तो खाना बंद और जल्दी मौत। उनके घर जर्मनी में बर्बाद हो गया था, फैमिली ख़त्म हो गई थी, दोस्त कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे। लेकिन डॉक्टर वॉन ब्लैंक स्मिथ ने सबकॉन्शियस माइंड का
यूज़ करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, रोज़ रात अपनी इमेजिनेशन में लॉस एंजल्स की पिक्चर बनाते थे। दिन रात मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था कि मैं एक अमेरिकन लड़की के साथ वहाँ की सड़क पे घूम रहा हूँ, हम साथ में शॉपिंग कर रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, होटल में खाना खा रहे हैं, और हर रात मैं ख्यालों में लॉस एंजल्स की सड़क पर अपनी अमेरिकी गाड़ी का राउंड लगाता था। ये सब विविड और रियल फील होता था। फिर एक दिन गार्ड ने काउंटिंग मिस्टेक की, डॉक्टर वॉन स्लिप हो गए। उन्होंने बिना नोटिस हुए कैंप छोड़ दिया। 24 घंटे पैदल चले, वाइल्ड लाइफ से खाना खाया, कोल्ड ट्रेन्स पकड़ के पोलैंड पहुँचे, लॉरेंस स्विट्जरलैंड गए। वहाँ एक अमेरिकन कपल से मिले जो उन्हें सेंटा मोनिका कैलिफोर्निया ले गए। जब वो लॉस एंजल्स पहुँचे, वो सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही था जैसे उन्होंने इमेजिन किया था। सेम बॉलवर्ड, सेम बिल्डिंग, सेम स्टोर्स। लेसन, सबकॉन्शियस माइंड फिजिकल रियलिटी और इमेजिन रियलिटी में फ़र्क नहीं करता। जो आप बार बार विविड इमेजिन करते हो वो रियल बनने के काबिल हो जाता है। अब ये स्टोरी थोड़ी अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। एक डिस्टिंग्विश प्रोफेसर अमेरिकन नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने एक स्टोन स्लैब में एक फॉसल फिश का इंप्रेशन डिकोड करना था। 2 हफ्तों से कोशिश कर रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने एक तरफ रख दिया सब कुछ और सो गए। पहली रात नींद में उन्होंने वो फिश देखी पूरी डिटेल्स के साथ, लेकिन जागते ही इमेज गायब हो गई। दूसरी रात फिर से वही सपना आया, फिर से इमेज गायब। तीसरी रात इस बार प्रोफेसर ने एक पेंसिल और पेपर अपने बेड के पास रख लिया था। सुबह होने से पहले सपने में फिश आई, बहुत क्लियरली दिखी, और अंधेरे में आधी नींद में उन्होंने उस इमेजिनेशन को कागज़ पर ट्रेस कर लिया। सुबह उठ के देखा तो हैरान रह गए। सुबह जब उन्होंने रात में बनाया अपना स्केच देखा तो वे हैरान रह गए कि उस स्केच में पत्थर बन चुके थे और फॉसिल की ऐसी बारीकियां साफ दिख रही थी जो उनके हिसाब से खुद असली फॉसिल में देख पाना बहुत डिफ़िकल्ट था। लेसन, सबकॉन्शियस माइंड रात को भी काम करता है। इसको प्रॉब्लम दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मर्फी कहते हैं, इन माइंड देयर इज़ नो टाइम और स्पेस। सबकॉन्शियस माइंड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबका एक्सेस करता है। अब मर्फी एक पर्सनल टेक्निक बनाते हैं सबकॉन्शियस काइंड से कैसे लें। एक बार उनकी खुद की एक वैल्यूएबल रिंग खो गई, तो वो कहाँ से मिली। रात को सोने से पहले उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात की, दैट यू नो ऑल द थिंग्स, यू नो वेयर दैट रिंग इज़, यू नो वेयर यू विल रिवील मी एंड वेयर इट इज़। सुबह सडनली उनके कानों में एक आवाज़ आई, आस्क रोबोट। उन्होंने रोबोट से पूछा, जो एक 9 साल का लड़का था। रोबोट ने कहा, ओ येस, आई पिक्ड इट वाइल प्लेइंग इन द पार्क, आई प्लेस्ड इट इन माई रूम, आई थिंक दिस इज़ नॉट वर्थ एनीथिंग। रिंग मिल गई, सबकॉन्शियस माइंड ने गाइड किया। मर्फी एक स्टूडेंट की स्टोरी बताते हैं। उसके फादर का डेथ हो गया था। विल कहाँ थी किसी को नहीं पता था। सिस्टर ने बताया विल ज़रूरी है, लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाया। रात को सोने से पहले उस लड़के ने सिर्फ एक वर्ड रिपीट किया, आंसर आंसर आंसर, जैसे लुबली, जब तक नींद ना आ जाए। सुबह कॉन्शियस माइंड ने उसे एक हंच दिया, लॉस एंजल्स के एक स्पेसिफिक बैंक में जाओ। वो वहाँ गया और बाप के नाम से एक सेफ डिपॉजिट वॉल मिला जिसमें विल थी। लेसन, कोई भी क्वेश्चन सबकॉन्शियस को दो, वो बस एक रिपीट करो, आंसर। जैसा आप उससे एक्सपेक्ट करोगे वो ऐसा आपको आंसर देगा। जोसेफ मर्फी इस चैप्टर के एंड में कुछ पावरफुल हाइलाइट्स देते हैं, जल्दी कवर करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ने सारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की सक्सेस डिटरमाइन की। जब आप कॉन्शियसली किसी प्रॉब्लम पर ध्यान देते हो, सबकॉन्शियस सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और फिर जवाब ब्लास्ट कर देता है। आंसर हमेशा ओवरनाइट नहीं आता। हर रात प्रॉब्लम रिपीट करो जब तक आंसर ना मिले। ये मत सोचो कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा। सबकॉन्शियस के लिए कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं, वो सिर्फ आंसर जानता है। बिलीव करो कि आंसर तुम्हारे पास ऑलरेडी है। वो जॉय फील करो, तभी होगी, तभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी मेंटल पिक्चर फेथ और प्रेजेंस के साथ रियल हो सकती है सबकॉन्शियस की मिरेकल पावर से। ट्रस्ट करो, वंडर्स विल हैपन। सोने से पहले अपनी प्रॉब्लम सबकॉन्शियस को दे दो, उसे सब पता है कैसे सॉल्व होता है। थॉट्स ही एक्शन है। अगर आपकी सोच वैसी है, वाइज है, आपके डिसीजन भी वाइज होंगे। चैप्टर का सबसे पावरफुल कंक्लूजन ये है, सही रास्ता चुनने या सही फैसला लेने का राज ये है कि आप मन ही मन खुद को सही जवाब के लिए समर्पित कर दें।
और तब तक इंतज़ार करें जब तक आपके अंदर से कोई आवाज़ ना आ जाए। और ये आवाज़ एक एहसास, एक अंदरूनी समझ है और फिर दिल से आने वाली एक ऐसी हंच जिसे आपको पक्का यकीन हो जाता है कि यही सही है। और एक प्रॉमिस करते हैं मर्फी, जब आप अपने अंदर की गहरी सोच समझ बूझ के विज़डम के साथ काम करते हैं तो आपका हारना बिल्कुल नामुमकिन है। आपके सारे रास्ते आसान और खुशहाल हो जाते हैं। आपकी राह पर पीस आ जाता है। ये एक स्पिरिचुअल नहीं है, ये साइंस है। टेस्ला ने यूज़ किया, बेंटिंग ने यूज़ किया, साइंटिस्ट ने यूज़ किया। अब आपकी बारी। तो ये है चैप्टर 12, साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो लाइक और कमेंट में बताना कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी। अगर आप पूरी बुक को चैप्टर वाइज चैप्टर देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी आ रहा है। ये सीरीज़ हम उनके लिए बना रहे हैं जो पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, जिसके पास टाइम कम है। डेली वर्क से कुछ मिनट्स निकाल के आप एक चैप्टर कभी भी सुन सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।